ये साल के 6 माह अब धनु राशि वालों के जीवन का क्या रूप लेके आए हैं। जुलाई सन 2024 से लेके दिसंबर सन 2024 तक अब 6 माह का अंतराल धनु राशि वालों का जीवन किस करवट बदलेगा। मित्रों, जब पहले से ही पता चल जाए कि आने वाली घटनाएं अब क्या कहने जा रही हैं, किस तरीके से हम स्टेप लें और किस तरीके से अपनी जीवन शैली में बदलाव करें जो एस्ट्रोलॉजी से संभव है, तो पता चल जाती है तो व्यक्ति धोखे, दगे और धोखे से बच जाता है। अब स्थितियां कैसे बदलेंगी, धनु राशि वालों को बुलंदियां कैसे मिलेंगी, कैसे वह शहंशाह की जिंदगी जिएंगे और किस तरीके से जीवन में रुपया पैसे की आपके जीवन में धन दौलत की बारिश होगी। देखिए, इस समय की बात करें तो सबसे पहले तो 29 जून सन 2024 से 2 बड़ी घटनाएं घटेंगी। सबसे पहली घटना तो घटेगी सवेरे 7:44 पे, जब तारा उदय होगा, यानी शुक्र जो कि लग्जरी कलयुग में धन दौलत, ऐशो आराम, शानो शौकत, व्यक्ति के जीवन में खुशी, व्यक्ति के जीवन में एक तनाव मुक्त से दूर जो समय है वो शुक्र है। प्रेम का कारक शुक्र है, गुलाब का फूल शुक्र है, शादी विवाह प्रेम, व्यक्ति के जीवन में एक सुकून का कारक शुक्र है। तो ये सब चीजें शुक्र से रिलेटेड है और कलयुग में इसका राज्य इसलिए चलता है क्योंकि ग्रहों में जो असुर ग्रह हैं उसमें शुक्र को सबसे ज्यादा प्रधानता दी गई है। राहु को सबसे ज्यादा प्रिय जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह लगता है। शनि का घनिष्ठ मित्र है। केतु जिसका बुलंद होता है तो शुक्र की स्थिति अच्छी होती है तो वो व्यक्ति हवाई जहाज की यात्रा करता है, अच्छे अच्छे घरों में रहता है, व्यक्ति के पास जीवन में सब तरीके की सुख सुविधाएं होती है, करोड़ों का कैश होता है और मान प्रतिष्ठा एक ब्रांड वो केतु बनाता है। और ये राहु और शुक्र मिलके ही केतु बने हैं। तो सबसे पहले तो धनु राशि वालों के लिए गुड न्यूज है जो कि 7:44 प्रातः आपको मिलेगी जब तारा उदय होगा, शुक्र उदय होगा 29 जून सन 2024 को। तो यहाँ 1 जुलाई से स्थितियां बदल जाएंगी। इधर बात करें तो 29 जून से ही शनि वक्री भी होने जा रहे हैं। वह वक्री होंगे 2:14 को दोपहर के, तो ये वक्री काल हो जाएगा। अब ये 139 दिन के लिए वक्री होंगे। तो 1 जुलाई से लेके और 15, वैसे तो 29 जून से लेके और 15 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे, मगर हम 1 जुलाई से लेके और 31 दिसंबर सन 2024 तक की स्थिति बता रहे हैं जो बचे हुए 6 माह हैं। अब आपको क्या प्लानिंग करनी है, किस तरीके से ये ग्रहों का फल मिलेगा, तो पूरे गोचर की चर्चा करेंगे। आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल पर नए आए एक दफे चैनल को लाइक कर लेना, इस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारी शेयर करना और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कोई भी जानकारी वीडियो की आएगी तो आप मिस ना करें, आपको पहले से पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो देखिए स्थितियां क्या हैं। सबसे पहले हम गुरु को लेके चलते हैं। गुरु आपका लगन का कारक है। लगन का गुरु है आपके इस समय 6th हाउस, 6ठे भाव में बैठा है, रोग ऋण शत्रु के स्थान में। अभी गुरु उदय चल रहा है और जो 9 अक्टूबर सन 2024 तक उदय चलेंगे। तो यहाँ स्थितियां धनु राशि वालों की पॉजिटिव रहेंगी क्योंकि गुरु का उदय होना, गुरु की मार्गी होना ये बहुत जरूरी है। 6ठे भाव में बैठे हैं, कोई फर्क नहीं है, शुभता देते रहेंगे। शुभ ग्रह 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में जाए वो शुभता अपनी देता ही है, क्योंकि अच्छा आदमी को आप बुरा नहीं बना सकते, वो व्यक्ति अच्छा ही है। अभी पेड़ पौधे हैं, चाहे आप कोई भी पेड़ लगा लो वो ऑक्सीजन तो देते ही है ना। तो चाहे आप फल वाले पेड़ लगाओ, फूल वाले पेड़ लगाओ या कोई सादा बिना फल फूल वाले पेड़ भी लगा लो, मगर वो ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ कभी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते हैं। तो ऐसे ही जो अच्छा प्लेनेट है, शुभ प्लेनेट है, वो शुभता ही देता है। अब हाँ, 6ठे भाव में बैठ के कमजोर हो जाएंगे तो थोड़ा सा स्वास्थ्य है आपका, उसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्वास्थ्य में कमजोरी, घबराहट, थोड़ा सा वीक महसूस करना, ये कर सकते हैं। मगर दृष्टियां शुभ है तो दृष्टियों में काम, व्यापार, नौकरी, व्यवसाय, वाणी, मार्केटिंग, फाइनेंस से संबंधित रिलेटेड सारे जो प्रश्न हैं आपके वो सब सॉल्व हो जाएंगे और वह जो है आपके जीवन में शुभता देंगे। तो यहाँ भी आपको उत्तर मिल गया। अब दूसरी स्थिति आते हैं कि स्थिति दूसरी क्या है कि इस समय शनि आपके वक्री चल रहे हैं। अब वक्री शनि जो है 15 नवंबर सन 2024 तक चलेंगे। अब भैया शनि जैसा क्रूर ग्रह, शनि जैसा जो है दुष्ट ग्रह, दया से जो है हीन, उसके आंखों में अंगारे, वो तो कर्म को देखता है।
अब इस समय कलयुग में व्यक्ति सत्कर्म करता है नहीं करता है, जी वो जाने, मगर वो तो कर्मों का कारक है, सत्कर्मों का कारक है, उसे तो अपना वर्क करना है। और यहाँ जो बुद्ध है वो खजांची है, उसका फाइनेंस देखता है, उसका भाई खाता। शनि कुछ नहीं करता, शनि ने तो अपने पहरेदार रख रखे हैं। जो शनि है वो क्या है, वो चलता है बुद्ध से, क्योंकि बुद्ध की कलम है, बुद्ध खजांची है। वो खजांची क्या है, आपके कर्मों का हिसाब किताब लिखता रहता है। अब आपने शुभ कर्म करे, आपने गाय को रोटी डाली, या आपने दीन दुखियों की सेवा करी, या आपने पशु पक्षियों की सेवा करी, गर्मी भीषण गर्मी में पेड़ लगाए, तो ये क्या है, ये आपके कर्मों में लिख गया। अब आपने कुछ करा नहीं, दुष्टता करी, तो वो भी कर्मों में लिख गया। क्योंकि कलयुग में स्वार्थी इंसान है, स्वार्थी दुनिया है। अब अपना अपना तरीका है जीने का व्यक्ति का। तो यहाँ शनि की जो स्थिति है वो तीसरे घर में आपके रहेगी। धनु राशि वाले तो वैसे बहुत दयावान, बहुत भाग्यवान होते हैं, उनको दया, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद मिला रहता है, क्योंकि गुरु प्रधान व्यक्ति है जो धनु राशि है। तो गुरु क्या है, गुरु को ब्लेसिंग्स है, दया है, ऑक्सीजन है, वो सबको सपोर्ट करता है। मगर यहाँ जो स्थितियाँ रहेंगी वो तीसरे घर में शनि वक्री की रहेंगी। अब तीसरे घर में शनि वक्री का स्थिति क्या होती है, ये स्थितियाँ खराब तो नहीं करेगा, मगर कहीं ना कहीं स्लो, वैसे ही ये लंगड़ दिन का खिताब दिया गया है, इसे एक पैर से लंगड़ा है और लंगड़ लंगड़ चाल चलता है। व्यक्ति को धीरे धीरे आपने देखा होगा कि कर्म व्यक्ति बहुत करता है, मगर उसके फल जब नहीं आते हैं तो व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। वो कहता है भाई एक बार बताओ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ रोजीना के हजारों कमाऊँ और मिलते सैकड़ों हैं, तो उसमें व्यक्ति हताश निराश हो जाता है। तो यहाँ शनि की स्थिति थोड़ी सी ऐसी लगती है कि शनि जब वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन नहीं करवा दें, उससे क्या होता है, मेहनत बढ़ जाती है। वैसे ही तीसरा घर मेहनत का है, जिसके तीसरे घर में शनि होते हैं, तीसरे घर में राहु केतु होते हैं, तो व्यक्ति मेहनती होता है, मगर मेहनत के संग फल मिले। अब मेहनत ही करते रहो, मेहनत तो मजदूर भी करता है, मेहनत एक इंजीनियर भी करता है। अब मजदूर और इंजीनियर में क्या अंतर होता है, बिल्डिंगें बनाता है कौन बनाता है, मजदूर बनाता है। कमेंट करके बताइए आप कि इंजीनियर बनाता है, जाहिर सी बात है आप कहेंगे मजदूर बनाता है, मगर फल इंजीनियर को क्यों मिलते हैं, इंजीनियर कमाता है लाखों रुपए महीना और वो मजदूर दिहाड़ी 500-700 रुपए की झाड़ी छापता है। तो भैया यही तो शनि का कर्म है। और उसने बुद्ध की किताब पढ़ ली तो शुक्र बलवान हो गया उसका, और बुद्ध खजांची ने उसको पैसा दे दिया, क्योंकि बुद्ध बुद्धि है और बुद्ध से उसको ज्ञान मिला गुरु का, और शनि शुक्र के रूप में आ गए तो उसको एक जेंटलमैन बना दिया, उसको इंजीनियर बना दिया। और वहीं वो अनपढ़ रहा, उसको कुछ जानकारी नहीं है, बस वो कारीगरी सीख गया, तो शनि ने उसे कारीगर बना दिया। उसने बिल्डिंगें बड़ी बड़ी मॉल्स बना दिए, फ्लैट बना दिए, बड़ी बड़ी कोठियाँ बंगले बना दिए। मगर आप अगर कहोगे कि भाई तुमने किससे मकान बनवाया, तो आप कहोगे कि भैया मैंने तो इंजीनियर से बनवाया, वो इंजीनियर साहब है, वो बहुत अच्छे नाम है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दे रहे हो। आप मजदूर का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दोगे, आप दोगे इंजीनियर का ही, क्योंकि यहाँ चलती किसकी है, चलती है जो है शनि की। और शनि जब आपका शुभ होगा जब बुद्ध की बुद्धि आपकी काम करेगी। अब बुद्धि से जो व्यक्ति पैदल होता है वो अवसर निकालता चला जाता है। अब जिसने चलती ट्रेन में गाड़ी पकड़ ली तो वो तो छड़ गया, और जो गाड़ी को नहीं पकड़ी वो बेचारा बैठा रह गया, प्लेटफॉर्म पे ही सोता बैठता रह गया, भटेयाल जिंदगी जी रहा, वो प्रोग्रेस नहीं कर पाया, क्योंकि वो रूढ़ी प्रथाओं में उलझा रहे हैं और वो रूढ़ी प्रथाएं उसको आगे बढ़ने नहीं देती। तो यही स्थितियां रहती हैं। अगर आपको कलयुग के हिसाब से चलना है तो आपको कलयुगी एस्ट्रो रेमेडीज करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। आप अगर कोई गाड़ी लेते हैं, कोई वाहन लेते हैं, तो आप समय समय पर उसकी सर्विस करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। अब वो गाड़ी गंदी हो रही है, उसमें प्रॉब्लम है, ऑयल लीकेज है, या किसी भी तरीके से चाल में खड़खड़ाहट हो रही है, इंजन में घड़घड़ की आवाज़ हो रही है, तेल पी रही है गाड़ी, पेट्रोल फ्यूल एवरेज नहीं दे रही है, तो आप कहते हैं भाई इसे सर्विस सेंटर ले चलो। और आप अपने को सर्विस सेंटर ले जाते नहीं, आप वहीं बैठे रहते हो, पुराना समय याद करते रहते हो और सोचते रहते हो। भैया अपनी कुंडली पे काम करो, कुंडली दिखवाओ। अब आपकी ज़िंदगी में बूस्ट क्यों नहीं आता है, आपकी ज़िंदगी रुसवाई क्यों होती है, क्योंकि आप क्या करते हो, एस्ट्रोलॉजर गुरु के पास नहीं आते, चंद पैसे के लिए लाखों करोड़ों के नुकसान झेलते रहते हो। 5-5, 7 साल, 8-8 साल हो गए और बस फीस पूछ रहे हैं। तो फीस पूछने से क्या होगा, थोड़ी सी फीस है, आपकी ज़िंदगी उन्नति के लिए भाई गुरु का लाइट है, पंखा है, जीवन शैली है, वो क्या करे, स्टाफ लग रहा है, वो क्या करे। आप जो है फीस ही पूछते रहोगे, अपनी कुंडली पर काम करिए। आप जैसे गाड़ी, स्कूटर, बाइक को सर्विस सेंटर ले जाते हैं तो वहाँ आप क्या करते हैं, उसकी लाइफ बढ़ाते हैं कि नहीं, ऐसे ही ज़िंदगी इंसान की लाइफ होती है।
कुंडली में राहु केतु शनि की दशाएं चल रही होती है, कुंडली में पितृदोष है, काल सर्प दोष है, शनि के कर्मांश खराब करे आए आप पिछले जन्म में, क्योंकि ये जो कुंडली है ये आपकी पिछले जन्म की है, जो इस जन्म में आप लेके आए हो। अब वो पिछले जन्म के कर्मांश निपटाओगे कि नहीं, जब तक वो हटाओगे नहीं तो जिंदगी आगे बढ़ेगी नहीं। और ये एस्ट्रो उपाय के ही जरिए संभव है। उससे क्या है, ग्रह शांत होते आपकी प्रोग्रेस होने लगती है। अब आप बिना पैसे की जिंदगी कब तक जियोगे, कर्जे हो गए, नौकरी छूट रही है, 50-50 इंटरव्यू दिया है, मेडिकल लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में, इसमें असफलता मिल रही है, आप अध्यापक हैं, आप लेक्चरार हैं, मगर आपकी प्रोग्रेस नहीं है, वही पुराना फटेहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो ये फटेहाल जिंदगी कैसे कटेगी। अब क्या है, ग्रह जब ही आगे बढ़ने देते हैं जब आप अपनी जन्म कुंडली पर वर्क करते हैं। राहु की दशा 18 साल की, शनि की दशा 19 साल की, केतु की दशा 7 साल की, मंगल की दशा 7 साल की। अब ये भुगतान भुगतने में आती है। मंगल केतु, मंगल राहु, मंगल शनि, मंगल बद्ध हो गया, दुनिया में फायदा मिलना बंद हो गया। अब दुनिया में फायदा नहीं मिलेगा तो नौकरी पे जाओगे तो नौकरी से लात मार के निकाल दिया। व्यापार में बैठे तो व्यापार में घाटा, रुपए का माल ला रहे हैं, चौनी में बेच रहे हैं, क्या कर लोगे। और चौनी अठन्नी से परिवार चल नहीं जाएगा, 1-1 रुपये पे छोड़ के माल बेच रहे हैं तो घाटा आपको हो रहा है, परिवार बिलक रहा है, परिवार में बच्चे पल नहीं पा रहे। तो ये क्या है, ग्रहों के भोग लगाना जरूरी होता है, कुंडली पे काम करना जरूरी होता है। कुंडली का गोचर अच्छा है, मगर फिर वही बात निकलती है कि आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है। गोचर तो अच्छा, अब जिनकी शुक्र की दशाएं, गुरु की दशाएं, कुंडली में मंगल बद्ध नहीं है तो वो माला माल बन जाएंगे, चुस्त चालाक हैं, या उन्होंने कुंडली पे वर्क करवा लिया तो उपाय असर दे रहे हैं तो अपना काम बन रहा है उनका। तो सब चीज़ें सोच के चलनी पड़ती हैं। जैसे आप कोई सामान को सही करवाने जाते हैं, सर्विस सेंटर लेके जाते हैं, तुरंत टोल फ्री पे नंबर करते हैं, वैसे ही हमारा नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है, तो आप भी अपने सर्विस सेंटर से आप अपने को सही करवाइए, अपने ग्रहों को सही करवाइए, कुंडली को बैलेंस करवाइए, और उपायों के असर तो होते हैं। अब बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली है, अब उपाय आपने किया तो वो दुर्घटना बहुत बड़ी ना घट के छोटी सी ही दुर्घटना, छोटी सी ही घट गई, आपका नुकसान होना है बहुत ज़्यादा, और 10, 20, 100, 50 का ही नुकसान हो गया, आपका पीछा छूट गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी रेमेडीज़ होती है। अब आप जा रहे हैं, बीमारियां बहुत हैं आपके, मगर डॉक्टर साहब ऐसे मिल गए कि आपका 100-200 में इलाज हो गया और आप एक गोली से ही सही हो गए, नहीं तो आपका ऑपरेशन होना था। तो ये एस्ट्रो रेमेडीज़ में संभव है। तो इस समय जो स्थिति है वो शनि की वक्री काल की स्थिति उतार चढ़ाव वाली लेके आएगी। किसी को बहुत ज़्यादा पैसे का फायदा मिल सकता है, मगर जिसकी जन्म कुंडली में, मैं जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है। अगर जन्म कुंडली में आपकी शनि राहु केतु मंगल बद्ध है, कुंडली में काल सर्प दोष है, ऋण है, कर्जाई है, जर जोरू जमीन के सिद्धांत को तोड़े आए, तो फिर उतार चढ़ाव भैया बनाएगा। इस बात को आप कान खोलकर सुन लेना। तो यहाँ स्थिति 2 तरीके से होंगी, और जिसकी कुंडली में शुक्र की दशा है, गुरु की दशा है, कुंडली में अच्छी जुतियाँ हैं, तो फिर उसको मोटा लाभ, मोटी चैन, मोटा पैसा मिलेगा। यहाँ 2 तरीके से स्थितियाँ बनेंगी। अब बात आगे की स्थिति की करते हैं। यहाँ इस समय जुलाई में 2 ग्रहों का राजयोग बनेगा। सूर्य तो निकल जाएंगे, आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। जो बुध और शुक्र है ये लक्ष्मी योग बनाएंगे। तो जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग आर्किटेक्ट है, कॉलोनाइजर हैं, उन लोगों के लिए बड़ा लाभ है। भूमि भवन से संबंधित काम करते हैं, लोहे का व्यापार करते हैं, कपड़े का काम है, खाने पीने का काम है, या किसी भी तरीके से ऐसा वर्क है जो सरकार के आदेशों से ही चल सकता है। कोई प्रोजेक्ट्स हो सकता है, कोई टेंडर हो सकता है, ठेकेदारी का वर्क है। सरकार, क्योंकि क्या है, सरकार से लाभ लेके कोई वर्क, पेट्रोल केमिकल्स की फैक्ट्रीज है, कोई भी काम है, या कोई छोटा भी काम है, सरकार से परमिशन लेके काम करना है, तो फिर आपको सरकार से सपोर्ट मिलेगा, परमिशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि इस समय युतियाँ अच्छी हैं। अब स्थितियाँ क्या रहेंगी, स्थितियाँ और पॉजिटिव कैसे होंगी आपकी जून जुलाई के महीने में, क्योंकि यहाँ 10वें घर में केतु है। 10वें घर का केतु बहुत बलवान माना गया है, व्यक्ति को शूरवीर योद्धा बनाता है। तो धनु राशि वाले तो वैसे भी बहुत अच्छे साहसी पराक्रमी होते हैं, और 10वें घर में अगर केतु की सपोर्ट मिल जाती है तो उनके जीवन में फिर धन दौलत की बारिश होती है। और यहाँ इसलिए भी स्थितियाँ अच्छी होंगी कि 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति और उनकी 5वीं दृष्टि 10वें घर में पड़ रही है, और 10वें घर में केतु महाराज बैठे हैं। तो यहाँ नेम फेम डिजायर्स आपकी पूरी होंगी, गाड़ी बंगले, ऐश कैश, हवाई यात्राएं, सुख सुविधाएं, इसमें आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और पैसा प्रॉपर्टी से आएगा।
तो यहाँ स्थिति जिन लोगों की प्रॉपर्टी है, रेंट पे उठाना चाहते हैं, किराएदारी करना चाहते हैं, काफ़ी समय से किराएदार नहीं मिल रहा है तो मिल जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो अच्छे दामों पर आपकी बिक जाएगी। और यहाँ स्थिति उन लोगों के लिए भी अच्छी रहेगी जो जॉब वाले हैं। तो जॉब वाले लोग हैं और उनकी कुंडली में अच्छी दशाएं चल रही है तो उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो मित्रों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार लाइक कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर करना अपने परिवार रिश्तेदारों में, और कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखना। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।